जीवन में अगर किसी के लिए खास बनना चाहते हो तो इतने खास बनो कि संकट के समय में भी वह भगवान से पहले आपको याद करने पर मजबूर हो जाए। इस जीवन की रणभूमि में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में आप किस इंसान से सलाह लेते हैं ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेता था और दुर्योधन मामा शकुनी से। भगवान कृष्ण की सलाह से अर्जुन को जीत मिली और मामा शकुनी की सलाह से दुर्योधन को हार मिली। इसीलिए जीवन में किसी से सलाह सोच समझ कर लेना, क्योंकि एक सलाह से जीवन बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। जरा संभल कर चलना साहब, क्योंकि अक्सर तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। और अपने जीवन में तारीफ करने वालों से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि तारीफ करने वाले किसी मतलब से, कोई अपना स्वार्थ पूरा करने के उद्देश्य से आपकी तारीफ तो नहीं कर रहे। और एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आपका मन केकई जैसा नहीं बनता तब तक इस दुनिया में कोई भी मंत्रा आपके कान नहीं भर सकती। इसीलिए अपने मन को अपने कंट्रोल में रखो। इस दुनिया में कभी भी केकई की तरह मत बनो, क्योंकि कोई भी मंत्रा आकर आपके बने हुए खेल को बिगाड़ सकती है। इस दुनिया में किसी इंसान को यह डर है कि ऊपर वाला देख रहा है, और किसी इंसान को यह भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उस ऊपर वाले को किस दृष्टि से देखते हैं। अपने जीवन को उस ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप पूरे जीवन में इतना नहीं कर सकते जितना वो एक पल में कर सकता है। अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हैं जब आप अंदर से टूट गए हैं, तो यकीन मानो इस दुनिया में आपको कोई भी नहीं हरा सकता। और एक दिन आपके जीवन में खुशियों को आना ही पड़ेगा। छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। इसीलिए जीवन में अगर आप दूसरों का भला करोगे तो भगवान आपका भला करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सारे फैसले आपके पक्ष में हों, तो ऊपर वाले की तस्वीर लगाओ अपने दिल के समक्ष में और खुद को भगवान के भरोसे छोड़ दो। उसका जो फैसला आएगा लाजवाब ही आएगा। हौसला ना हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। लोग कभी हंसने की वजह से नहीं मरते, लोग मर जाते हैं क्योंकि वह हंसना भूल जाते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हंसने की वजह ढूंढते रहो और हमेशा खुश रहना सीख लो। यदि जीवन में पांडवों जैसा संकट आएगा तो याद रखना, हिस्से में भगवान श्री कृष्ण जैसा सारथी भी अवश्य आएगा। इसीलिए जीवन में भगवान पर हमेशा भरोसा रखो। भगवान बोलते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, और फिर वही होता है जो मैं चाहता हूं। इसीलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। इसीलिए भगवान के इशारों को समझने में समय मत लगाओ। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। इसीलिए मीठा बोलने वालों से थोड़ा सावधान रहो। अगर सभी लोगों में कमियां देखोगे तो हमेशा अपने जीवन में दुखी रहोगे। अगर आपको प्रसन्न रहना है तो सभी में गुण खोजना शुरू कर दो। जीवन में आनंद आ जाएगा और आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी। कभी नाराज मत होना यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलती आ रही हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। और जीवन का आधा दुख गलत लोगों पर यकीन करने से आता है, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। इसीलिए जीवन में बुरे लोगों पर कभी विश्वास मत करो और अच्छे लोगों पर कभी शक मत करो। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो हम नाखूनों को काटते हैं, उंगलियों को नहीं। ठीक ऐसे ही जब गलत फहमियां बढ़ जाएं तो अपने अहंकार को काटिए, अपने रिश्तों को बिल्कुल नहीं। और जहां तक हो सके अपने रिश्तों को हमेशा बनाए रखना। जब तालाब भरा होता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं,
और जब तालाब खाली होता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। इसीलिए कभी घबराना मत, आज नहीं तो कल मौका सबको मिलता है। अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए रिश्ता हमेशा ऊपर वाले से रखो, क्योंकि वह आपका दुख के समय भी आपका साथ नहीं छोड़ता। आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो सभी लोग सुनते हैं। वक्त भी कितने कमाल की चीज है साहब, दुख के समय लंबा हो जाता है और सुख के समय छोटा हो जाता है। अगर बुरा वक्त चल रहा है तो सब्र करो, और अच्छा वक्त चल रहा है तो उस ऊपर वाले का शुक्र करो। एक दिन बरसात आई और मेरे कान में इतना कह गई कि किसी की भी गर्मी ज्यादा दिन नहीं रहती, भले ही वह सूरज ही क्यों ना हो। इसीलिए जीवन में कभी किसी बात पर अहंकार कभी मत करना, यह सदा नहीं रहने वाला। जब अहंकार रावण का ही नहीं रहा तो हमारा क्या रहेगा। और इतिहास भी वही बनाते हैं जिनके पास में इतिहास लिखने का समय नहीं होता। अंत का भी अंत होता है, अंत कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। इसीलिए जीवन में हमेशा व्यस्त रहो, मस्त रहो और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो। जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने मन को कभी विचलित मत होने देना। जीवन में चाहे हार का सामना करना पड़े या फिर जीत मिले, खुशी मिले या दुख मिले, खुशी में इतराओ मत और दुख में कभी घबराओ मत। हमेशा धैर्य और साहस के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम जिंदा हो तो आगे चलते रहो, रुकना तो मुर्दों का काम है। अपने सपनों को अपने दिमाग में रखो, अपने दिल में रखो। जीवन में कभी हार मत मानो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अपनी वाणी को सुंदर बनाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाओ, अपनी हैबिट को सुंदर बनाओ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक सुंदर बोल के साथ जो आपके जीवन को सुंदर बना दे, आपके जीवन में कुछ नया करने की उमंग पैदा कर दे। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे सभी को।